भगवत दर्शन की इस कक्षा में आज 40वां समय है। और विशेष ये है कि इस वर्ष का ये पितर पक्ष है। यहाँ पर हम लोग पितरों की साधना कर रहे हैं और पितर सब आए हुए हैं इस समय। उन सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और पितर पक्ष के बाद शारदीय जो ऋतु शुरू होगी उसके लिए शारदीय नवरात्रि साधना का उपक्रम भी होगा। कुछ ऐसे ही अनायास आया कि ये कुंडली जागरण की साधना नवरात्रि साधना से विशेष रूप से जुड़ी हुई है सहज रूप में। तो इस विषय को लिया जाए। ये कुंडली जागरण की जो साधना है ये 3 एपिसोड में रहेगी। आज पहला एपिसोड है, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा। पहले एपिसोड में मुख्यतः इसके सैद्धांतिक भागों पर बातचीत आज होगी। इसलिए सिद्धांत में बहुत 1 घंटे का समय भी नहीं दिया जाएगा। इसमें आधा पौन घंटे का समय रहेगा और आपस में बातचीत का और संदेह निवारण का समय अधिक रहेगा। दूसरा जो आएगा वो प्रयोगात्मक भाव होगा और तीसरा जो चरण होगा वो परिणाम होगा। तो अब हम अपने विषय पर ध्यान देते हैं। विषय पर ध्यान देने से पूर्व आचार्य श्री का आह्वान करते हैं। और तो हम सभी लोग आचार्य श्री की उपस्थिति को महसूस करें। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस पितरलोक में आचार्य और माँ इसमें साक्षात आए हुए हैं। उनसे प्रार्थना कर ली जाए। ओम वंदे भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरुम् पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज का विषय बहुत सरल और शास्त्रों में कोई भी ऐसा भाग नहीं है जहां पर इसकी सूक्ष्म रूप से चर्चा ना हो। हमारे सभी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, रामायण, महाभारत और षष्ठी तंत्र में सख्त शाक्त साधना के तो ये प्राण। देखिए, कुंडलिनी योग की प्राथमिक जानकारी हमें गर्भ काल में ही हो जाती है और ये परमात्मा की अद्वितीय शक्ति रजोवीर के सम्मिश्रण के विषय से ही, जैसे बीज पानी में जब पड़ता है तो बीज फटता है, बाहर का जो कलेवर है वो टूटता है और टूटते ही उसमें 2 शाखाएं निकलने लगती हैं, एक मूलांकुर और एक ऊपर का हिस्सा, तना जिसमें से बनता है। मूल अर्धोगति को प्राप्त करता है, तना ऊपर हो जाता है। उसी तरह से एक पुच्छ तारे के रूप में हम गर्भ काल में बढ़ने लगते हैं। तो परमात्मा की वो अद्वितीय शक्ति की ही कृपा है कि वो गर्भ में परिवर्तन होकर के और इस शरीर का निर्माण होने लगता है। उसी की शक्ति की कृपा से
ये गर्भ जब पूरा काल कर लेता है तो फिर प्रसव पीड़ा होने लगती है और ये बाहर आ जाता है। अभी तक आंतरिक वातावरण से ऊर्जा पा रहा था, अब बाहर इसका बढ़ना शुरू होता है। तो ये समझिए कि जितने भी जीवधारी, जैसे कोई व्यक्ति अगर ये पूछे आज वैज्ञानिक रूप से कि चुंबक में कौन सी शक्ति है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जरा चुंबकीय शक्ति का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए। इलेक्ट्रिक की शक्ति का तो सिग्निफिकेंस बोल रहे हैं हम कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तोड़ के हमने देख लिया, लेकिन जो चुंबकीय शक्ति है, इतनी शक्ति उसमें अवश्य है कि एक चुंबक से जब दूसरा लोहा साथ में आता है तो वो भी चुंबक बन जाता है। तो मैं माँ कुंडलिनी का आराधन करता हूँ, जिससे वो चीजें प्रस्फुटित हों, जिससे उसकी सिद्धांत भाग का परिचय हो सके। ओ जागो मां कुल कुंडलिनी, जागो मां कुल कुंडलिनी। हे माता श्री, आप जागृत होकर के मुझे कल्याण के मार्ग की तरफ ले चलें। जागो मां कुल कुंडलिनी, जागो मां कुल कुंडलिनी। आराधना। तुम नित्यानंद स्वरूपिणी, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी, तुम ब्रह्मानंद स्वरूप, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी, तुम ब्रह्मानंद स्वरूपिणी। माता का स्वरूप नित्य आनंद देने वाली और इस नित्यानंद में भी ब्रह्मानंद को प्राप्त कराने वाली परमात्मा की अद्वितीय शक्ति। आप खोजने की कोशिश करते हैं कि शरीर में कहाँ स्थान माता श्री का है। प्रसुप्त भुजगाकार, प्रसुप्त भुजगाकार, आधार पद्मवासिनी, प्रसुप्त भुजगाकार, आधार पद्मवासिनी। मूल स्थान कुंडलिनी शक्ति का आधार पद्म में, जिसको हम मूलाधार के नाम से जानते हैं, वहां पर निवास उनका भुजग के रूप में है और प्रस्तुप्त उनकी अवस्था है। कैसी अवस्था है? प्रस्तुप्त। जैसे कि जितने भी दृश्यमान जगत में चीजें हैं उन सब में अग्नि विद्यमान है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, निद्रा के रूप में सोई हुई है। जब उसका साथ मिलता है तो जागृत हो जाती है और उसकी दायिका और प्रकाशिका दोनों शक्तियां बाहर आ जाती हैं। तो माँ जो है भुजग के रूप में और यहाँ सोई हुई है। देखिए, बाल्यकाल में हम लोग अपनी अवस्था देखें, जब हम बाहर आते हैं तो एक 8-9 महीने का पीरियड और लगता है, तब हमारी स्थिति ये बनती है कि दाहिना या बायां करवट लेकर के और बैठ जाते हैं। ये जो अवस्था है, ये प्रसुप्त जो कुंडली की स्थिति थी, उससे जब 9 महीने में उसका स्वाभाविक सहज कल्याणकारी कृपा हमको मिली,
तो वो ऊपर जागृत होकर के और मूलाधार को छोड़ करके स्वाधिष्ठान चक्र की ओर चलने लगे। बिना उसके न हम करवट ले पाएंगे, न हम बैठ पाएंगे। ये पहली जो गति हमारी होती है 8-9 महीने में, ये परमात्मा की शक्ति हमको अपना जीवन देने के लिए उद्यत होती है और उत्सव मनाए जाते हैं कि आज बच्चे ने हमारे ने करवट ली है, पहली करवट ली है? देखा होगा कि बच्चा जब लेटा रहता है तो बाल मचल जो आसन है वो इतना सुंदर आसन है कि वो इस शक्ति से पूरे शरीर को झंकृत कर देता है। ये बाल मचलन आसन फिर दोबारा से चक्र के रूप में, ये जो हम लोगों की अवस्था हो रही है, यानी 60 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं, उनके लिए बाल मचल आसन से सुंदर कोई भी आसन नहीं रह जाता। बाल मचल जब होती है क्रिया तो देखिए छोटे बच्चे को किस तरह से वो अपने पैर फैलाता है आगे, और साथ साथ जैसे साइकिल चल रही हो, पैरों को हाथों को, हैं, और बिल्कुल सतत सी क्रिया होती है। ये कौन कर रहा है? ये मां शक्ति ऊपर की ओर जा रही। देखिए भुजग नाम इसलिए दिया गया है कि ये 3.5 चक्कर लगा करके और स्वयंभू लिंग से जुड़ा हुआ तत्व है। अब देखिएगा, इसका स्थान तो है आधार पद में, लेकिन मूल में ये जैसे शिवजी ऊपर बैठे हैं मस्तक में, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा ये सरोवर है, ये सरोवर में ये हमारा जो माइंड है, ये जो हमारा सिर है, वो जिसमें तैर रहा है, उससे ये ऊर्जा नीचे तक आ रही है सीधे, और लास्ट में आकर के ये इससे बंधी हुई है। स्थिति क्या है माँ की आधार पद में? त्रिकोणे जले कृषाणु, त्रिकोणे जले कृषाणु, तापित हैलो तनु। देखिए अग्नि का जो चिन्ह है वो त्रिकोण है, उसके तीनों कोनों पर कृषाणु, यानी इस माता श्री का जो तापित और प्रकाश दोनों रूप यहाँ उपस्थित होते हैं, तो उसे तापित हैलो तनु, परमानेंट इसमें टेम्परेचर बनाए रखने की व्यवस्था होती रहती है। त्रिकोणे जले कृषाणु, तापित हैलो तनु। प्रार्थना। मूलाधार त्यज्य शिवे, स्वयंभू शिव वेशिनी। मूलाधार त्यज्य शिवे, हे शिवे स्वयंभू शिव वेशिनी। बराबर शिव से मेल करने के लिए लालायित हे शिवे, मूलाधार को छोड़ के और मेरे सहस्रार पर आकर के बैठो। ये प्रार्थना। देखिए आपने विशेष बात देखी होगी भुजग की, कि जैसा एक काल उसका बीता है तो ऋत काल के बाद वो अपनी कांचुरी गिरा देता है। भुजग की जो ऊपर का आवरण है खाल का, वो उसको छोड़ देता है और नवीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो शरीर में चक्र है मूलाधार के ऊपर, ये वास्तव में इसके जो छोड़ी हुई कांचुरी से ही इनकी गति है। मूलाधार को छोड़ करके शिव से मिलने की प्रार्थना मां से है। प्रार्थना आगे बढ़ती है।
गच्छ सुषुम्नार पथ, गच्छ सुषुम्नार पथ। हे मातेश्री, आप सुषुम्ना के रास्ते से ऊपर चलें। हम देख रहे हैं कि मूलाधार पर एड़ा, पिंगला दोनों जो हैं शक्तियां रहती हैं, और वो हेलिकल फॉर्म में रहती है, जैसे डीएनए का मोड होता है, और बीच में सुषुम्ना का पथ है। तो माँ से प्रार्थना है कि आप सुषुम्ना पथ से चलें, जिससे समस्त चक्रों पे जो शक्तियां हैं उनका लाभ मुझे मिल सके। गच्छ सुषुम्नार पथ, स्वाधिष्ठाने हवो उदित। हे मातेश्री, आप स्वाधिष्ठान में आकर के उदित हो जाइए। विशेष प्रार्थना है माता से कि आप मूलाधार को छोड़ करके सुषुम्नार पथ से आप मेरे स्वाधिष्ठान पथ को जागृत कर दें। देखिए, शुरू के जो 7 वर्ष होते हैं उनमें कुंडलिनी शक्ति का जो विशेष कृपा है वो मूलाधार पर होती है, और मूलाधार से शरीर का जो बाह्य आवरण है ये स्थान पाता है। संविधान में चले जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन में, सीआरपीसी में चले जाइए, आईपीसी में चले जाइए, साफ साफ लिखा हुआ है 7 वर्ष तक के बच्चे के द्वारा कोई अपराध अगर किया गया है तो उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती। इसके अर्थ क्या हुए? इसके अर्थ हुए कि अभी वो शक्ति आगे उस करके उसको वो ज्ञान देने की स्थिति में नहीं है, अभी फॉर्मेशन स्टेज में। शुरू के 7 वर्ष में इस शरीर का सुडौलाकार क्रियाएं निर्मित होती हैं, मूल जोर जो है शरीर पर रहता है। प्रार्थना की जा रही है मां से कि आप सुषुम्नार के पथ से होते हुए स्वाधिष्ठान में आ जाइए। स्वाधिष्ठान मतलब स्व का अधिष्ठान, जहां से स्व को सामर्थ्य मिलती है। भू भुव स्व, स्वाधिष्ठाने हवो उदित। आप यहाँ जाके उदित हो जाइए। फिर मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा संचारिणी। फिर आप मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र में, विशुद्ध चक्र में और आज्ञा चक्र में संचरित होइए। अब देखिए, मां से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमने शुरू में इन चक्रों के नाम इसलिए नहीं लिए कि यहाँ सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने कहीं न कहीं इनके बारे में कुछ न कुछ पढ़ा लिखा सुना है। ऐसे भी हैं जिन्होंने अभ्यास भी किया है और उनकी मेधा इससे जागृत हुई है। मूल रूप में बता दें कि आधार वासनी चक्र जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसको भू कहते हैं, वो मूलाधार चक्र है। और स्वाधिष्ठान जो चक्र है वो भुव चक्र है। मणिपुर चक्र स्व चक्र है। अनाहत चक्र मह चक्र है। विशुद्ध चक्र जन चक्र है। तो ये हम लोग जो आचार्य श्री ने हमें गायत्री मंत्र के प्रारंभ करने से पहले जो प्राणायाम की विधि बताई है, उसमें इन चक्रों की आराधना, माँ को ऊपर उठने की प्रार्थना की गई है। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ओम
ओम ओम ओम सत्यम ओम 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 सत्यम ओम 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 सत्यम। सहस्रार तक जाने की मां से हमने प्रार्थना की, और जो शब्द रूप में हमने माँ को जानने की कोशिश की और बोल रहे हैं, जो हमारी पावर है, एटॉमिक पावर है, वह ओम की साक्षात ध्वनि है जो मूलाधार से उठ रही है। इसमें हम आगे चल के माँ से प्रार्थना के बाद व्याख्या करें। तो गच्छ सुषुम्नार्पथ स्वाधिष्ठाने हवो उदित मणिपुर अनाहत विशुद्धाज्ञा संचारिणी शिरसि सहस्रदले परम शिवेते मिले शिरसि सहस्रदले परम शिवेते मिले। हे मासी, आप सहस्त्रदल, ये जो पदम है सिर में, इससे आप मिलन करो। सामान्यतः जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आज्ञा चक्र पर तो निवास स्थान होता है, लेकिन सहस्त्र दल शिव स्थान पर जो निवास है, ये पूरे जीवन का अभ्यास है। तो प्रार्थना किया जा रहा है मां से कि शिरसि सहस्र दले परमा शिवेते मिले, और क्रीड़ा करो कुतूहले, क्रीड़ा करो कुतूहले सच्चिदानंददायिनी, सच्चिदानंददायिनी। ओम जागो मांगुल कुंडलिनी, जागो मांगुल कुंडलिनी, जागो मांगुल कुंडलिनी। मूल रूप में मां से प्रार्थना की गई, हे माताश्री, आप मूल आधार पर विराजमान, विश्राम में हैं, आप उठिए और मुझे कल्याणकारी मार्ग पर लगाइए। ये मूल रूप में स्थान और उसके विवरण है। अब देखिए, आचार्य श्री ने प्राणायाम के रूप में, गायत्री साधना के रूप में जो प्रारंभिक चरण बताया, उसमें कहा कि गायत्री मंत्र से पहले चित्त की शुद्धि करनी चाहिए, और चित्त शुद्धि के लिए हमें माँ की आराधना करें, और ये माँ हमको एक एक चक्र से ऊपर ले जाए। ये साधारण चीज नहीं है जो हम गायत्री मंत्र से पहले प्राण शुद्धि करते हैं। ओम वो ओम वो ओम धा, ओम मा ओम जन ओम दब ओम दन। लगातार अभ्यास करेंगे तो मूलाधार सहस्त्र दल से जुड़ जाएगा, और तीर के तरह से ये ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाएगी। जो जो आप विचार शक्ति कर रहे हैं वो परिणाम आपके अंदर लाने लगेगी। बहुत साधारण विधि से भी वो जो खतरे वाली चीजें हैं, वो निश्चित रूप से ओवर एक्सरसाइज की चीजें हैं। क्योंकि साधक क्या होता है, छोटा बच्चा जो के रूप में होता है, और आप देखिए कोई छोटा बच्चा हो, आप कार में उसे ले चलें और आगे की सीट पे बैठा लें और बाहर साइड की खिड़की खोल लें, तो सर निकाल लेगा बाहर। जैसे ही आप स्पीड ले गाड़ी चलाएंगे, संतोष उसको नहीं होगा, कहेगा और अंकल और अंकल और अंकल, ऐसे ऐसे बाहर गर्दन कर लेगा और तेजी से दौड़ेगा, और अंकल और अंकल और अंकल। उसे नहीं पता है, उसे खतरे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि उसको तो आनंद आ रहा है। तो बैलेंसिंग पावर के लिए चूंकि इसके खतरे हैं, आचार्य श्री ने उनको बिल्कुल बाहर कर दिया। उन्हें कहा साधारण तरीके से चलिए,
इसलिए वाममार्गी साधना का निषेध कहा गायत्री महाविज्ञान में। वाममार्गी साधना के लिए निषेध कहा गया। ऐसे अभी भी और साधनाएं हैं। कभी हरिद्वार की तरफ जाने का मौका मिले, कनकल क्षेत्र है, महादेवी का क्षेत्र है, 10 महाविद्याओं का क्षेत्र है, वहां जाने का अवसर मिलेगा तो आपको देखेगा कि अघोरी साधना कर रहे हैं, उस रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी वर्जना, वर्जना ये है कि कुंडलिनी शक्ति की जागरण हम कैसे करें। तो शाक्त संप्रदाय में ये जो हम अभी नवरात्रि आएगी उसमें साधना करेंगे, और उसके जो बीज हैं, कुंजिका स्रोत के बीज हैं, उसकी साधना की विधियां हैं, वो सेफ है, उनमें रिस्क नहीं है। तो किस तरह से इसकी शुद्धि हो, बाहर 5 कोष हमारे कैसे शुद्ध हो और हम लोग आनंदित हो जाएं। अब देखिए, इसमें जितनी भी महाराज श्री ने शास्त्र दिए उसमें सब में ओम लगा हुआ है। ओम भो, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जन, ओम तप, ओम सत्य। ये जो ओंकार ध्वनि है ये क्या है। साधना करते हैं तो ऋषि जन कह रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते यो नरा कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। देखिए, हमारा एपिसोड ये पूरा चलता है तो लास्ट में कहते हैं अविनेश भाई कि अब 3 बार ओम करके हम इसकी समाप्ति करते हैं। तो 3 बार कर ले तो आप सबको पता ही है 3 बार क्यों करते हैं। स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप से, आ उ और माँ के रूप से। अब इस ओंकार की ध्वनि का जो स्रोत है और कुंडलिनी शक्ति के जागरण से इसका क्या जोड़ है, इस पर थोड़ी देर के लिए बात कर। 6:30। ये जो हमारा वेद है और वेद के जो मंत्र हैं, कभी कभी विचार मन में आता है कि क्या है ये वेद मंत्र, क्या है और वेद मंत्र का क्या प्रभाव है और उनकी महत्ता इतनी क्यों है। फिर उन्हीं वेद मंत्रों को संवाद के रूप में उपनिषदों में कैसे उतारा गया है, व्यवहार में कैसे लाया गया है। तो देखिए, वेद की जितने भी मंत्र हैं वो साउंड का मैनिफेस्टेशन ही। तो ये कहा गया है कि दी वेदास फॉर साउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वरा। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ओंकार की जो 3 ध्वनियां हैं, आउ और मां, और जो हलंत है, इसमें आ जो है स्थूल का वाचक है, संसार के भूतत्व का वाचक है, समष्टि में ये विराट है, व्यष्टि में ये विश्व है, और इसकी जो मूल प्रकृति है वो अग्नि ही है। वही स्रोत है जहां पर कुंडली शक्ति विराजमान और शांत है। और प्रकट कहाँ उसका अभ्यास होता है, मणिपुर चक्र पे जाके। इसलिए मणिपुर चक्र को तिकोना बताया गया है, 3 कोण वाला, और मूलाधार चक्र 4 कोने का है। कोने के ये जो विज्ञान है, ये तंत्रों में इसका पूरी तरह से विवरण है, लेकिन हम यहाँ पर केवल उसको अनायास प्रयास करके खींच के गीतिया में जाने के बजाय जो आचार्य जी ने साधारण यौगिक विधियां बताई हैं उन्हीं तक सीमित रखें। एक बात जब अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो आ ध्वनि है ये स्थूल को प्रकट करती है। देखिए, पहली बार जब साउंड मुंह से निकलती है तो आ की साउंड का जो मैनिफेस्टेशन है वो कंठ से होता है। कंठ में जो ध्वनियां हैं पहली बार जब यहाँ से निकलती हैं, जैसे गंगा गोमुख से निकलती है, तो यहाँ से जो ध्वनियां निकलेंगी वे 8 ध्वनियां हैं।
आ कु ह विसर्जनीय कंठ्या। आ की ध्वनि और कु की ध्वनि, कु मीन्स क ख ग घ ङ, और ह और विसर्ग, ये जो ध्वनियां हैं साउंड की, ये कंठ से निकल रही हैं। और ये भू का द्योतक। तो आ जो है वो अग्नि स्वरूप है। विराट, विश्व और अग्नि, समस्त अग्नि से ही इसका भूतल का निर्माण है। ऊ जो है वो सूक्ष्म तत्व है, सटल, समष्टि में भी और व्यष्टि में भी। समष्टि में इसको वेद शास्त्र पुराणों में हिरण्यगर्भ कहा गया, और व्यष्टि में तेजस नाम दिया, और इसका आधार सूत्रात्मा वायु। ये जो वायु की तत्व की सूक्ष्म स्थिति है, ये जो है उपकार है। जैसे हिरण्यगर्भ के बारे में जो प्रार्थना है वेद मंत्र की, ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतेक आसी सदाधार पृथ्वी व्यामुदे मां कस्मै देवाय विधेम। सबसे पहले हिरण्यगर्भ है, वो परम देवता है पूर्ण। ये समष्टि में, और व्यष्टि में तेजस। तेजस का मतलब हमारे ये तीन कोट के स्वरूप, प्राण, मन और बुद्धि। ये जो तीन स्वरूप हैं, जो पंचकोशों की बात हम लोग करते हैं, ये सूक्ष्म भाग है उकार की ध्वनि की। और ऊ की ध्वनि आती कहाँ से? उपू धमानिया, ये जो ओष्ठ है, इससे ऊ का उच्चारण होता है। देखिए, आप होठ बंद करके जरा कोशिश करिए वो बोलने की। होठ बंद कर लीजिए और ऊ बोलिए, प्राकट्य नहीं है। और ऊ से बोलें, होठ खोलेंगे तो ऊ निकलेगा, ऊ के साथ पू निकलेगा, पा फा बा भा मा, ये सारंगी की तरह बजने लगेगा। और एक उपधमानी है, उपधमानी है मुस्कुराहट। ये भी एक शब्द है, लेकिन जब मुस्कुराते हैं तो चेहरा खिल जाता है। थोड़ी सी भी आप मुस्कुराएंगे, और ये मुस्कुराहट की शक्ति केवल ब्रह्मांड में मनुष्य को ही प्राप्त है। देवता भी नहीं मुस्कुरा सकते हैं, उनको सामर्थ्य नहीं है ये। देवताओं के चित्र आपने देखे होंगे, मुंह सिले हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, बोल नहीं सकते। ये जो मुस्कुराहट की शक्ति है, और एक मुस्कुराहट ऐसी है जो सबको बस में कर लेती है। कितना ही कोई क्रोध में हो, कितना ही कुछ कोई अवस्था में हो, और संसार में जो जीवों की जो मुस्कुराहट है आपस में, तो इससे संसार बस जाता है। एक मुस्कुराहट में जान चली गई पूरी की पूरी लोक में। तो ये उपधमानी है, ये सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म शक्ति है। ये इतनी साधारण चीज नहीं है मुस्कुराना। मुस्कुराहट आना भी अपने आप में तभी है जब अंतःकरण साफ खिला हुआ है एकदम से, तब आपको मुस्कुराहट आएगी। क्योंकि कोई व्यक्ति मुस्कुरा के गुस्सा नहीं हो सकता। ये संभव नहीं कि गुस्सा भी हो जाए, मुस्कुरा भी हो। जैसे ही मुस्कुराए गुस्सा गायब हो जाएगी, इट विल गो, क्योंकि लेटर पार्ट है। उकार, मकार। मकार के बारे में कहा गया ईश्वर, प्राज्य, आदित्य और मैत्र। ईश्वर का जो स्वरूप है वो आदित्य है, और प्राज्य का स्वरूप है वो महतत्व है। ये सांख्य का विज्ञान है। देखिए, तमाम सभी 108 उपनिषदों पर टीकाएं लिखी गई हैं। आचार्य जी ने एक प्रज्ञा उपनिषद लिखा है। प्रज्ञा उपनिषद मतलब हमारा सूक्ष्म भाग, हमारा सूक्ष्म तब भाग की शक्तियां, जो सम्मिलित रूप से कुंडलानी शक्ति का ही प्रकट भाग है। ईश्वर मीन्स आदित्य शक्ति रूप में, और प्राज्य मीन्स महतत्व। सांख्य के जो 24 तत्व हैं, उन तत्वों में पहले प्राकट रूप में परमात्मा हुआ प्रकृति, और उससे जब चेतना आगे बढ़ी, और चेतना का जब से साथ हुआ, सात भंवरियां उसकी पड़ी, भू भव स्व महाजना तप, तो फिर क्या हुआ? महतत्व बना, यानी बुद्धि तत्व जिसको बोलते हैं योग में। और महतत्व ने अपना अस्तित्व माना, वो अहम तत्व हो गया। अब वो फैल गया 5 तन्मात्राओं में, और दोनों ने मिलकर के ये 11 इंद्रियां बना दी।
इनका काम अपने गोचर विषयों के साथ रहना और आनंदित रहना, संसार का भोग करना। होगा अपवर्गार्थम दृश्यम, दृश्य का जो काम है। तो ये जो मकार है, ये जो ध्वनि है, ये सूक्ष्मतम ध्वनि है, इसका अंतिम छोर है। देखिए मकार जो है, इसकी 5 ध्वनियां हैं। यम गणनम, का खा गा गा ङ, चाचा जाजा य, टाटा डाडा अण, ताथा दादा न, पापा बाबा म। सम्मिलित रूप से इनको मां कहा गया, क्योंकि आकर के यहाँ पर बंद हो जाती है। जब हम प्राणायाम की क्रिया में आगे बढ़ते हैं तो यम गणनम में ये पूरी शक्तियां जाके मूर्धा में जाकर के जोर लगाती है और फिर इस द्वार को खोलने की कोशिश करती है। तो ओम जो साउंड है, ये साक्षात मकार आदित्य ईश्वर का ही मैनिफेस्टेशन है। आ और ऊ जब दोनों मिलते हैं तो साउंड मिलकर के ओ बन जाता है। और प्लुत भाग में जब होती है, यानी ओ को जब हम लंबा बोलते हैं, तो ये 3 की गिनती हम लिख देते हैं। ओम जब लिखते हैं तो ओ, और ये 3 का अक्षर बना करके म। 3 का अक्षर मीन्स ओ की लंबी आवाज, ओ। एक तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ओ ओ। एक ये प्लुत है, ओ। इस ओ का उद्देश्य क्या है? मां तक पहुंचाने का, और कोई उद्देश्य नहीं आ और होगा। ये कैसे मां तक पहुंचे, कैसे ये सहस्त्रदल कमल खिले। तो वेदास फॉर्म दी साउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस ईश्वर। ये ओंकार जो है ईश्वर का ही वाचक है। योग सूत्र कहता है तस्य वाचक प्रणव। उस ईश्वर का वाचक ध्वनि क्या है? प्रणव ध्वनि है। कौन से ईश्वर की? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश से परे, कर्म से परे, विपाक से परे, आशय से परे, तो उसका जाप करना चाहिए। साधना की विधियों में महाराज श्री ने कहा कि भाई माला पकड़ लो और पुनश्चरण करो, यानी बराबर जब उसका रिपीटेशन साउंड कर रहे हैं तो वो शक्ति कैसे नीचे से उठती है कुंडली से, क्योंकि विषय मेरा है, तो मैं कुंडली शक्ति कैसे जागृत होती है। देखिए साउंड के 4 डिवीजन हैं। पहला डिवीजन है परा। तो ये जो परा डिवीजन है, ये मूलाधार पर प्राण के रूप में मैनिफेस्ट होता है। जो हमारी लाइफ है, अगर कुंडली शक्ति इसमें नहीं है तो प्राण नहीं है, निष्प्राण। अब उसकी क्रियाएं वो नहीं होंगी जो हमें भोग और अपर कराने में सार्थक हो, क्योंकि तत्व अलग हो गया और शरीर अलग हो। पहला पार्ट है, इट इज मैनिफेस्टेड एज प्राण इन मूलाधार। दूसरा है पश्यंती। और ये जो पश्यंती स्टेज है, इसकी जब ऊपर उठती है तो स्वादिष्ठान चक्र में है, और इसको माइंड बोला जाता है। हम देखिए यहाँ जो कुछ भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कहाँ पर ले जा रहे हैं? कोई ढूंढे कि मन है कहीं यहाँ, तो मन ढूंढे नहीं मिलेगा। मन का स्थान कहाँ है, शक्तियां कहाँ हैं उसकी। और इससे जब ऊपर ये उठती है तो ये जो हृदय क्षेत्र है, ये मध्यमान, ये मध्यमान, और ये इंद्रियों का क्षेत्र जो साइलेंट है। तो ये इंद्रियों के फॉर्म में इनका निवास स्थान है। और चौथी जो स्टेज है साउंड की, वो बैकरी है, जो बाहर आ रही है, हम लोग बोल रहे हैं, एक्सप्रेस हो रही है। ये तीनों डॉर्मेंट है। लाएं परावाणी एट मूलाधार, पश्यंती एट नावे, मध्यमा एट अनाथ, एंड बैकरी एट विशुद्ध चक्रा है। तो ये जो साउंड ही तो है, हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, वही साउंड जो है मूलाधार में प्राण के रूप में विद्यमान है, ऊपर उठती है तो मणिपुर चक्र में ये पश्यंती के फॉर्म में है?
और माइंड के फॉर्म में वर्क करती है। छोटा बच्चा होता है, वो पश्चंती अवस्था में रहता है, उसको सभी जानकारी है, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। वो देखता है किसी ने गोदी में लिया, एक की गोदी में आ रहा है, दूसरे से भाग जाता है, उसको कलर के फॉर्म में चीजें दिखाई देती हैं। पश्चंती फॉर्म, यहाँ पश्चंती माइंड से मतलब है कि आपके माइंड में जो निर्णय की करने की क्षमता है। पश्चंती माने जब वो ठहर गया, ठहरता नहीं है माइंड, तो ऐसे ही है जैसे पीछे जो है समुद्र की वेव्स दिखाई दे रही है चलती हुई, इसी तरह से है, वो किसी काल में भी नहीं ठहरता है। तो ये स्टेज है कि ये जितना भी ये परमात्मा की उपस्थिति का भान है, ये आकाश तत्व से हो रहा है, यानी साउंड, जिसका जो फॉर्मेट है वो साउंड। और ये आकाश से जब भीतर जाएंगे कि आकाश कहाँ से मैनिफेस्ट हुआ है, तो अहम मैं तत्व प्रकृति के रूप में जब जाने लगेंगे तो पता लगेगा कि तमोगुण का ही एक मैनिफेस्टेशन, उसका ही ये विक्षेप है। तो कुंडलिनी शक्ति के जो मूल बिंदु हैं, ये हो क्या रहा है आज की तारीख, वो कुंडलिनी के आधारभूत ज्ञान की जगह शाब्दिक ज्ञान से हैं, और योग की क्रियाओं का समय बिता रहे हैं। जबकि योग में कुंडलिनी शक्ति की राजयोग में कहीं जिक्र नहीं है, नॉट द लीस्ट। सटलर पोर्शन की बात जरूर कही गई है, हायर बात जरूर है, लेकिन योग में इसका साइलेंट ऑब्जर्वेशन, कहीं भी इसका जिक्र नहीं योग शास्त्रों में। हाँ, तांत्रिक ग्रंथों में इसका विस्तार है, हठ योग में भी थोड़ा सा इसका योग है, वेदांतों में कहीं भी जो है इस तरह का कोई क्वेश्चन मिस्टिक फॉर्म का नहीं आता है, कोई मैकेनिकल बात नहीं आती, सब इंक्वायरी फिलोसफिकल। और कुंडली स्वरूप की आज मैंने जो बात की जितने समय तक, ये उसके आधारभूत तत्व की बात की है, क्योंकि स्रोत कहाँ है, स्थान कहाँ है, भेद कहाँ है। अब ये नवरात्रि साधना आएगी, तो इस नवरात्रि साधना में देखिए 9 दिन की साधना होगी, तो 9 दिन की साधना में 9 साधना होना है। हाँ सर, जैसे जैसे अब जो कल की बात होगी, कल मीन्स नेक्स्ट जो सेकंड भाग कुंडलियों पर चलेगा, उसमें साधना से संबंध कुंडली का जो प्रायोगिक भाग है उसी पर बात होगी। आज केवल सिद्धांत की बात हुई, और हमारे अब साथी आ गए हैं, भाई अभिषेक की है। और अब हम लोग जो बात सुने हैं आपस में एक दूसरे से वार्ता का भी अवसर। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजेश सिंह साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, फिर बाद में तो सब हमारे नेता बोलेंगे। सब अ, अ, देखिए, ये आपने कहा कि देवता भी नहीं मुस्कुराते हैं, ये चीज थोड़ी सी नीचे नहीं उतर रही हमारे। क्या आपने कहा कि ये आपने कहा होठ सिले हुए हैं, तो वो तो हमने उनको मूर्ति स्वरूप में देख रहे हैं ना, वो शांत बैठे, लेकिन कितनी मूर्तियां जिनमें वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये देवताओं को भी दुर्लभ है, ये बात हमारे थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही है, वहां मैं थोड़ा सा अटक गया। अच्छी बात है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, अच्छी बात है, स्वास्थ्य सुधरेगा। देखिए क्या है कि देवताओं को फ्रीडम नहीं है,
जितनी फ्रीडम हमें मिली हुई है और जितने हम भाग्यशाली हैं, उतने देवता नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं जो एक्सप्रेशन पावर्स हैं वो देवताओं की सीमित है। हमारे पास तो सारे देवता विद्यमान है अंदर। यहाँ से चलेंगे तो दो ये बैठे हुए हैं और 31 नीचे बैठे हुए हैं। नीचे देखेंगे तो ये बात नहीं आ रही समझ में तो कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी चीज है। इसमें कोई नेगेटिव पार्ट नहीं है और शास्त्रोक्त बात ये है। लेकिन ये आपको रेफरेंस बड़ी मुश्किल से मिलेगा, ये कहाँ पर है। छोटा सा मैंने गीता का जरूर आपको उदाहरण दिया कि ये चीज नहीं होगी। देवताओं की शक्तियां सीमित हैं और हमारी शक्तियां असीमित है। क्यों, देवता भी हमारे गर्भ में ही है। भगवान जब गीता में कहते हैं तो देवता विस्मित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ, व्हाट इज हैपनिंग। तो इसका कोई आंसर तो हो नहीं सकता है। इसका यही हो सकता है कि हम विवेचना में इसको रख लें, अगर कहीं स्रोत मिलता हो अगर इसके अलावा तो उस पर विचार कर लेंगे। चलिए देव, कुछ और किसी को कुछ पूछना है? देवीशी आप कुछ कुछ पूछ रहे हैं? साउंड बंद है सर, साउंड खोलिए। साउंड बंद। मेरा पूछने के लिए कुछ है नहीं, पर सिद्धांत बताए इन्होंने, इस सिद्धांतों पे तो कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। प्रैक्टिकलों पे उठ सकता है, सिद्धांतों पे तो कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। ये बड़ी बेसिक चीजें बताई हैं, जो जो है वो बेसिस है उनका, तो बेसिस पे प्रश्न तो उठने का सवाल नहीं पैदा होता। और ये चीजें अब जैसे इन्होंने बताया, उपनिषदों में सब जगह आपने सुनी है कि नई चीज कोई नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं ये जो आज सबने बताया, मकार से लेके ओम भूर ओम भुवः ओम स्वः ओम है जन, ये सब बहुत बार अब सुन चुके हैं। भूर्भुवः स्वः और मूलाधार के बारे में, सारे चक्रों के बारे में सुन चुके। जैसे इन्होंने ही कहा कि सबने सुना है इनके बारे में, इसलिए ये बोल रहे थे, लेकिन सिद्धांतों में इनको बताना जरूरी था। तो इन सिद्धांतों पे कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। सारे तत्व बताए इन्होंने, आऊ म के सारे तत्व बताए हैं, और साउंड के 4 डिवीजन बताए। ये बड़ी बेसिक चीज है। इन्होंने ही पहली कभी एक बार पहले बताया था ये, क्योंकि बहुत बार बोल चुके हैं, इन्होंने ही बताया था इसके बारे में। चौधरी साहब बोलिए। वो बड़ी अच्छी बात बोली में, जो मुस्कुरा रहा है वो गुस्से नहीं हो सकता। ये बात बड़ी चौधरी साहब को भी बहुत अच्छी लगी थी। जो मुस्कुरा रहा है, मुस्कान में ऐसी शक्ति है कि आप गुस्से नहीं हो सकते। क्या बात है, ये तो कमाल। ये तो मतलब प्रसंग ऐसा है कि हम अपने मित्रों में बांट सकते हैं। ये सूत्र है जीवन का। यही बात ये है, मुस्कुराते हुए आप गुस्सा हो ही नहीं सकते ये हैं। बड़ा एक बहुत बड़ा सूत्र है। एक बार पहले ही सुना था लेकिन भूल गया था। मन में ये हाँ विचार, हाँ। आज से ये गांठ बांध लिया हमने। ये बहुत जबरदस्त सूत्र है। मैं मुस्कान में गुस्सा नहीं आ सकता। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वही बात है, देवता इसका मतलब मुस्कुराते नहीं है तो हमेशा गुस्से में रहते हैं। अब गुस्सा उनमें तो गुस्सा इंद्रदेव में कितना गुस्सा था। हाँ, तीसरे दिन गुस्सा। देवताओं की शक्तियां सीमित है, आपकी शक्तियां इनफाइनाइट है। शनि को तो गुस्सा ही रहता है, राहु सब बुरा, सबका बुरा, क्योंकि वो मुस्कुराते ही नहीं है। पर वो ऋषभ, वो गाना क्यों है, वो इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, जैसे लगता है जैसे कोई गम छिपा रहे हो। क्या बात है।
इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? गम छुपा रहे हैं, गुस्सा कब नहीं छुपा कर। है? और सच्चाई है, ये सच्चाई भी है। देखिए, आप मुस्कुराते हो, गुस्सा उसी तरह नहीं कर सकते जब जिस वक्त आप चीखते वक्त आंख नहीं खोल सकते। हाँ। इसीलिए तो कहते हैं साइलेंस और स्माइल इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। साइलेंस भी और स्माइल भी। और जैसे थॉट इज द पावरफुल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड, थॉट, विचार। चलिए शेख साहब, कुछ आप भी मुस्कुरा दो, बोलो कुछ, आपको तो पता ही चलता है मुस्कुराने का, छुप जाती है आपके। शेख साहब कुछ बोल दीजिएगा। डॉक्टर दीक्षित साहब से मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो। स्वागत स्वागत। आपके कुंडलिनी जागृत में एक रिस्क है, ये हाँ, रिस्क है तो क्या रिस्क है, और हमें अगर रिस्की काम करने की जरूरत क्या है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए अपनी दीक्षित भाग साहब। है, लेकिन बात कर लेते हैं, आपने प्रश्न किया है तो। होता क्या है, ये शक्ति जब अपनी स्वाभाविक रूप से कर्म संस्कार से ऊपर उठती है, तो आपका कर्म फल देने के लिए वो बराबर उद्यत रहती है, और आपको फल उसका मिलता ही रहता है। हम सब लोग कहीं ना कहीं उसकी कृपा के भाजन है, तभी हमारी चेतना इस स्तर तक है कि उसको ग्राह्य कर पा रही है। होता क्या है कि ये निश्चित समझ लीजिए कि चेतना ऊपर तभी उठती है जब धीरे धीरे अंतःकरण में शुद्धि बढ़ने लगती है। तामसी भाग से राशि भाग, राशि भाग से सात्विक भाग, और सात्विक से फिर विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व की सत्ता जब बढ़ने लगती है, तब ये जीव जो है कृतार्थ हो जाता है, और चेतना फलस्वरूप उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। कुंडली जागरण में जो क्रियाएं हैं, कुछ क्रियाएं वाम मार्ग की, जिससे जैसे कुछ बातें मैं योग से समर्थित कहूं तो बात शायद सीधे से समझ में आएगी कि प्राणायाम की तमाम क्रियाएं हैं, और इस समय तो टीवी प्रचार में, कलयुग में तो धुआं फैला हुआ है कि जैसे कि प्राणायाम से अब सब कुछ हो गया है, सभी प्राणायाम सीख गए हैं और क्रियाओं में पारंगत हो गए हैं। प्राणायाम अष्टांग योग का भाग है। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के बारे में केवल 3 बातें लिखी, केवल 3, और ये कहा गया कि प्राणायाम का जो प्रीकर्सर है वो आसन है, और आसन के बारे में भी 3 बातें लिखी। स्थिर सुखम आसनम। आसन कौन सा है? जो आपको स्थायी सुख दे। कुत्ते का आसन, बैल का आसन, बंदर का आसन, ये सब इन लोगों को अपने आसन की सिद्धि है। शशांक आसन, कुक्कुट आसन, उष्ट्रासन, मकर आसन, उनके नाम हम लोगों ने इसमें रख दिए आसन की विधियों में। अब ये तो 84 लाख योनि में घूमा हुआ तपा हुआ शरीर है ना, इसको सब आसन आते हैं। लेकिन जिन आसनों में से जो आसन स्थायी रूप से सुख देने वाला हो, वो आसन आपके लिए मुफीद है प्राणायाम से पहले। स्थिर सुखम आसन। और कैसे आसन का भाव, आसन का प्रयोग क्या है? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतेभ्याम। दूसरा सूत्र देते हैं कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतेभ्याम। प्रयत्न तो हो ही नहीं है आसन में, शिथिल तो हो जाए एकदम से, और समापत्ति कहाँ हो? अनंत में। तो आप तो बाहर हो गए, विधेय अवस्था में पहुंच गए, अब शरीर अलग है, आप अलग है। ततो द्वंद्वान विघात, अब दो का द्वत्व का अभाव हो जाएगा। अब प्राणायाम क्रिया यहां शुरू होती है। 3 सूत्र हैं। तस्मिन श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। ना श्वास आ रही है, ना श्वास जा रही है, वाह। यानी कुंभक की जो सर्वोच्च उठी अवस्था है वो प्राणायाम है। कितने लोग प्राणायाम कर रहे हैं? आप लोग इतने लंबे समय से प्राणायाम कर रहे हैं, किस स्टेज पर पहुंचे, कहां पहुंचे? ध्यान देने की चीज है। तस्मिन श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। इसमें समस्या की जड़ ही श्वास और प्रश्वास है, होनी कुछ नहीं देती है। स्थिर भाव कैसे आएगा?
प्राण और मन का तो जोड़ा है, प्राण को साथ दिए मन सद जाएगा, मन को साथ दिए प्राण सद जाएगा। ये तो दो लगातार एक डोरी पतंग के भाग है। तस्मिन श्वास प्रश्वासो गति विच्छेद प्राणायाम। कैसे जानेंगे? 3 वृत्तियां हैं यहाँ। बाह्य आंतर स्तंभ वृत्ति, एक वृत्ति है जो बाहर फेंकती है, एक अंतर ले जाती है, तीसरी खड़ा कर देती है। बाह्य आंतर स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या भी परदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। कितनी दूर तक जा रहा है इस देश में, यहाँ प्राण आकर के मूलाधार तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कि वो यहीं ठुस ठुस हो जा रहा है और फुस होकर निकल जा रहा है। ये शब्द विशेष सात्विक शब्द है, ये शास्त्र के शब्द है, ठुस ठुस पुस पुस। ये दुनिया है, इस तरह के क्षेत्र है। ठुस ठुस का मतलब यहीं तक है, काका काका गा चाचा चाचा यहाँ अट्ठा अट्ठा ठुस ठुस, बस यहीं तक गया, नीचे नहीं गया प्राण। अब क्या लाभ मिलेगा आपको उसका? बाह्य आंतर स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ और सूक्ष्म, लंबा हो और सूक्ष्म हो जाए, सूक्ष्मता को प्राप्त कर ले। फिर चतुर्थ प्राणायाम की अवस्था आएगी। 3 सूत्र है, चौथा सूत्र नहीं मैंने पतंजलि ने दिया। ये जितनी क्रियाएं हमने बनाई है इसकी, ये सब हठ योग की क्रियाएं हैं। हठ योग में हमने प्राणायाम का विस्तार दिया है। अब प्राणायाम को, उस विस्तार को अगर आप लंबा खींच दे तो आपकी श्वास हो सकता है चली जाए तो आए नहीं लौट करके। ये जो आपने अभी प्रश्न किया कि सब क्या खतरा है इसमें, अब लोग लगे हुए हैं दवा के जो है वो करने के लिए, भर्त्सका प्राणायाम। सारे अंजर पंजर उनके उखड़ गए और भाग रहे हैं दूरे महर्षि रामदेव के पास कि साहब अब दवाई दे दो कोई मुझे। अरे दवाई तो ये शरीर ही है और आहार है, और कौन सी दवा है आपकी? बाकी तो फिर दवा ये है कि नमस्ते बाय बाय टाटा। तो ये जो खतरे हैं इसके साथ, क्योंकि छोटे बच्चे का मैंने उदाहरण इसीलिए दिया कि उसको जब उसकी चेतना उतनी जागृत नहीं हुई है और कार में आप बिठा के कोने में खोल दीजिए तो वो कहेगा अंकल और अंकल और अंकल और, उसे नहीं पता क्या खतरे हैं आगे। इस शरीर में स्वाभाविक, ये मनुष्य शरीर का इतना ये विलक्षण शरीर मिला है, इसको न तो पहचान रहे हैं न हम जान रहे हैं, हम बातें कर करके अपना समय गुजार रहे हैं। इसकी कोई उपयोगिता है, क्या उपयोगिता है, क्यों मिला है, क्या कारण है, क्या कर पाएंगे? ये कभी कभी महर्षियों से, ऋषियों से, गुरुओं से जब सानिध्य होता है और कभी कोई चीज क्लिक कर जाती है तो लगता है कि हाँ भाई बात ठीक है। तो क्या खतरे हैं इसमें? खतरे आप करके देख लीजिए ना, वर्ष का करिए जरा जोर से लगा के 100 200 250 राउंड, बाय बाय टाटा, फिर अगली बार नहीं आएंगे यहाँ, दिखाई नहीं देंगे। अच्छा श्याम जी, आप प्राणायाम की बात की, एक मेरा जो विचार है, जो मेरा अनुभव है, उसके बारे में आपसे एक प्रतिक्रिया लेनी है। हाँ आप आपने जहाँ प्राण में यहाँ तक रुक जाते हैं और मूलाधार तक प्राण जाते हैं, मेरे मेरे विचार में, मेरे अभ्यास में श्वास और प्राण 2 चीजें हैं। श्वास अलग है और प्राण अलग है। जो मैं अनुभव करता हूँ, श्वास श्वास फेफड़े से आगे नहीं जा सकता, और जो प्राण है इसको आप मूलाधार पे भी जा सकते हो, उसको उस पर नीचे भी जा सकते हो। तो ये मैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। ये अपने अनुभव की बात बता रहा नहीं, हूँ। अनुभव क्या है, ये तो आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। अनुभव क्या है? अनुभव में तो सही बात आएगी, अनुभव में गलत बात आ ही नहीं सकती कभी भी। शब्दों में गलती हो सकती है, अनुभव में कैसे गलती हो जाएगी? शब्द में 2 अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अनुभव में कैसे गलती होगी? बस बिल्कुल श्वास ठीक। तो उसका श्वास लेना ये तो वायु की गति है, एग्जैक्टली, ये बात लेकिन उसका ये इसका नाम है प्राण वायु, प्राण नहीं है ये। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा था। नहीं तो वो तो आप अनुभव में कैसे गलत आ जाएगी बात? एक आदमी ने आग में हाथ दिया, उसका हाथ जल गया। अब हम कुछ भी कहते हैं आग के बारे में, सब तो रोशनी थी, तो आग नहीं थी, फलाना था, तो कैसे हो जाएगा? वो अनुभव तो पक्का है। ठीक, यहाँ कोई बिल्कुल। सोका नोटिस थोड़ा ही है कि आग में हाथ देंगे तो जलेगा नहीं, या पानी में कूदेंगे तो डूबेंगे नहीं, तो कोई सोका नोटिस नहीं है। ये तो पक्की व्यवस्था है। चलो ठीक, बस। देखो, अगर ये जैसे अनुभव कह रहे हैं, अगर ये अनुभूति कहते तो क्या फर्क होता? बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। अनुभूति तो इतना ही प्राप्ति अंतर आ है। जाएगा, इतना ही अंतर आ जाएगा जितना ऊ और माँ में है। हाँ, प्राप्ति है, वो अनुभूति प्राप्ति है। ऊ और माँ में जितना अंतर है।
चलिए आदरणीय डॉक्टर साहब। और अभी एक अच्छी बात जो आपने शुरू शुरू में कहा था कि बच्चों से सीखना चाहिए आसन, जो बाल सुलभ आसन, वो है ही और है। हम लोगों जैसे लोगों को वही आसन काफी है। वही मुफीद है। जब अभी थोड़ा अनुभव और अनुभूति की बात की तो मैं इसका अंतर बता दूं। अनुभूति मेरी बेटी का नाम है और अनुभव उसके देवर का नाम है। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या बात है, शाबाश। क्या बात है। नो जेंडर कितना फर्क है डिस्टिंक्शन। देखिए। कितना अंतर है। नो जेंडर कितना, डिस्टिंक्शन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। आप जब आज भगवत दर्शन भाग 40 साक्षात्कार था ना, कुंडलिनी जागरण योग, और राधेश्याम दीक्षित साहब ने शुरू में ही कह दिया था कि ये एक इसका सोपान में एक वक्तव्य में नहीं हो पाएगा, इसको 3 में बांटना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आज चर्चा हुई, मुझे लगता है पता नहीं कितने होंगे, 3 होंगे या 30 होंगे, क्योंकि चर्चाएं इसमें बहुत बात सही है। मतलब चर्चा जब करते हैं ना तो हमें लघुता का एहसास होता है कि हम लोग बातें करते हैं, बात पे बात निकालते हैं, वाक पढ़ता दिखाना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी किसी चीज का प्रैक्टिस की, क्या उसको अनुभव किया, या उसकी किसी तरीके से अपने आप को ग्रहण करने की कोशिश की। सवाल जवाब कर लेंगे, उसके बाद फिर सब चीज कहाँ चली गई, कैसे चली गई। अब प्राणायाम की बात की दीक्षित साहब, मैं बड़ी, देखिए कभी कभी सपाट बात करने में मुझे अच्छा लगता है। प्राणायाम की बात की, कितने लोगों को कहते हैं हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में हम कहेंगे वो सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं, ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हाँ, लेकिन प्राणायाम कहीं कोई बात चिकित्सा चलेगी, हाँ साहब मैं भी करता हूँ और मैंने ये अनुभव किया, मैंने वो किया, कुछ कुछ नहीं होता सर। और दीक्षित जी के लिए तो मैं इतना कहूँगा, वो जानते बहुत कुछ है, बताते बहुत कम है। और जब आज उनको थोड़ा सा छेड़ा और हमने हमने और देव ऋषि साहब ने या शेखी साहब ने थोड़ी सी सुई लगाई, पंक्चर किया, तब फवारा छूटा है। तो तब हम लोग को पता लगा कि हम लोग कितनी, मतलब लघुता में जी रहे हैं, वास्तविकता कहाँ है। और वाकई में हम लोग कि कब से शुरू किया करें, या कब जागें, या अब भी जाग जाएं तो कुछ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये कैसे करेंगे, किस तरह से होगा ये। और खैर सर, चर्चा बहुत सुंदर रही आज आपने बताई, और वास्तविकता आज आपने शब्दों के और उसके साउंड का मेनली आपने उसके ऊपर रखा था कि आपने कहा कि ये मंत्र क्या है, उनका प्रभाव कैसे होता है, चुंबकीय आपने उसकी बात भी बताई। तो मंत्र का प्रभाव उसके साउंड इफेक्ट से होता है, और ये तो हम लोग बड़ी नॉर्मल सी चीज है कि कई ध्वनियां बड़ी कर्कश लगती हैं और कई ध्वनियां इतनी मधुर लगती हैं कि जैसे गीत संगीत है, उसमें भी कोई ना कोई ताल और लय होती है, तो हम लोग को सुनने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही मंत्र, उनका भी हम लोग को शरीर पे प्रभाव पड़ता है, मन पे प्रभाव पड़ता है। मुस्कुराहट भी आ जाती है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, इमोशंस भी आ जाते हैं। उसी तरीके मंत्रों का प्रभाव भी हमारे शरीर पे पड़ता है। और साउंड थेरेपी अपने आप में एक विषय है। और अगर उन साउंड थेरेपी में जो हमारे मन से उनको सही तरह से पढ़ के, जैसे संस्कृत की जिसको ज्ञान हो, संस्कृत में सही उच्चारण, मतलब सही तरीके से, मैं कहूँगा सही उच्चारण के साथ उन मंत्रों को पढ़े, तो उनका शरीर पे वाकई बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आज दीक्षित साहब के वक्तव्य का पहला भाग था जो कुंडलिनी जागरण के ऊपर था। और शुरू में इन्होंने, जो कि रिकॉर्डेड नहीं था, उसमें उन्होंने कहा था कि कुंडली के ये वाक्य में जैसे एक अणु पे या एक एटम पे उसका विस्फोट कर दे, सिंगल को उसको तोड़े तो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। परमाणु बम का वो बेसिक वही है। तो इसलिए इस तरफ ज्यादा हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन बाद में कुरेदा गया तो उन्होंने बता भी दिया कि क्या हो सकता है, छुट्टी हो सकती है। तो ज्ञान बहुत है दीक्षित जी, मैं तो, लेकिन वो परिलक्षित होने नहीं देना चाहते हैं, या बताना नहीं चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते हैं, या हम लोग को उसके योग्य नहीं समझते, पात्र नहीं समझते। कहीं कुछ है सर, कुछ तो है। इसके बारे में कभी आपसे फिर कभी वार्ता की जाएगी। खैर, आज का आपका वक्त है सर बड़ा सुंदर रहा। आज आपने बड़ा सुंदर पाठ किया मंत्रों का, मंत्रोच्चारण का। और हम कोशिश की, आपने प्रयास किया कि हम लोग के मंद बुद्धि में कुछ कुछ चीजें आए।
और बाद में हम लोग ने आपसे जो लेना था, फवारा छुट्टी करना था, वो भी लिया। आज के आपका जो वक्तव्य है कुंडली जागरण का, हम तो कहेंगे उसका प्रथम, वैसे 40वां आपका भाग है भगवत दर्शन का, लेकिन कुंडली जागरण जो भी आपने जो पहला दिया है, आउट ऑफ 3 कह लीजिए, 5 कह लीजिए, जो भी होंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज वैसे दीक्षित साहब ने बताया कि 3 बार ही ओम क्यों करते हैं, वो पहले ही बता चुके हैं, तो उनके अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, श्रेष्ठता और दीनता दोनों ही असंतोष बढ़ाती हैं। श्रेष्ठता और दीनता दोनों ही असंतोष बढ़ाती हैं। श्रेष्ठता में रहने वाला चाहता है कि लोग हमेशा उसकी बात माने। श्रेष्ठता में रहने वाला लोग चाहते हैं कि हमेशा उसकी बात माने, और हीनता में रहने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों में दोष निकालता रहता है। जय हो, जय हो। हीनता में रहने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों में दोष निकालता रहता है। जीवन को सफल और सुंदर बनाने के लिए, जीवन को सफल और सुंदर बनाने के लिए अपनी भावना का अवलोकन करके दोनों ही विकारों से बचने का प्रयास करें। ठीक है। जीवन को सफल और सुंदर बनाने के लिए अपनी भावना का अवलोकन करके दोनों ही विकारों से बचने का प्रयास करें। आइए 3 बार, वाह 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 वाह। आइए 3 बार उपचार। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः